आपको असम का सिंघम कहा जाता है, ऐसा क्यों? आयुष, ऐसा ना कि सिंघम जो वर्ड है, इट्स अ वेरी फिल्मी वर्ड। इट्स आफ्टर अ मूवी, हर पुलिस वाला ही सिंघम कहा जा सकता है। मैं इस सोच को लेके ताज्जुब हूँ कि एक आदमी जो पूरी अपना ईमान जान सब कुछ लगा के देश के लिए सेवा करता है, बिहार का नाम कहीं रोशन करता है, वो जब आता है वापस आपके लिए काम करना, आप सीधा उस पर लांछन लगा देते हैं। Correct. हाँ, कि बिना जाने कि वो उसकी परिस्थितियाँ किससे गुजर के आया है, क्योंकि एक्सपीरियंस दूध का जला छाछ भी फूक के पीता वाली बात है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिहार को क्या चाहिए और बिहार को लेट बिहार हैज़ टू स्पीक। सो मैं तो एक हैशटैग चला रहा हूँ कि स्पीक अप बिहार, है ना। काम करिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो हो जाएगा, ज़मीन पे काम किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी स्पीक फॉर बिहार एंड बिहार। एक बहुत बड़े मंत्री जी से मैं बताऊँ बिहार के, मैं मिला था व्हेन आई वाज इन सर्विस एंड इट वाज अबाउट लाइक आई वाज वर्किंग अगेंस्ट ड्रग्स। मैं ड्रग्स के अगेंस्ट काफ़ी काम किया हूँ। मैं बहुत बड़े मंत्री जी थे, मैं नाम नहीं लेते हैं उनको। ड्रग्स इज़ अ सीरियस थिंग जहाँ पे समाज के लिए आप इस पे भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। नहीं, फेवरेट देखिए मैं बताऊं तो मेरी आइडियोलॉजी के साथ जो क्लोजेस्ट मैचिंग है वो प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी। हाँ, आज के दिन में कहें कि वो किसी भी वो जो है ना आइडियोलॉजी में लेफ्ट टू राइट में वो कहीं नहीं पड़ते हैं। उनका मुद्दा भी स्ट्रेट है विकास का, मेरा मुद्दा भी स्ट्रेट है विकास का। हिज मिशन योर विजन, हाँ, गुड कॉम्बिनेशन। या सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं। पर्सनल लेवल पे हमेशा से प्रशांत किशोर जी के इस इनिशिएटिव को बहुत ही सपोर्ट करता रहा हूँ एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम कि ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड शुड गो अहेड विथ व्हाटएवर ही इज़ डूइंग। एंड आई एम श्योर पूरा बिहार इस बात को समझेगा, पूरा देश ही समझेगा कि ही हैज़ अ पोटेंशियल, मैं कहूँगा, टू कम अप विथ अ मॉडल। लोग समझते हैं मैं किसी का भक्त नहीं, मैं अपने देश का भक्त हूँ, मैं बिहार का भक्त। हाँ, मैं देशभक्त हूँ। मैं हर उस आदमी के साथ खड़ा हूँ जो मेरे बिहार की बात करता है, मेरे बिहार के लिए काम करने को तैयार है, मेरे भारत की बात करता है, मेरे भारत के लिए काम करने को तैयार है। एक चीज़ पूछूंगा, आपने बहुत सपोर्ट किया है UK07 बाबू भैया जो यूट्यूबर है। वो ऐसा था, बाबू भैया का जब आना था वहाँ पर तो मैं नौगांव में एसपी था। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आसाम के सिंघम इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत आउडी है, सिंघम इसलिए क्योंकि अपने स्टाइल, अपने काम से जाने जाते। समाज सेवा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने तय किया कि वो एक राजनीति दल में आएंगे, बट वो निर्दलीय चुनाव लड़े। कहाँ से? बक्सर से। बिहार के रहने वाले आनंद मिश्रा जी आज हमारे पॉडकास्ट में गए और उन्होंने पूरे पॉडकास्ट में कैसे युवा आगे बढ़ सकते हैं बिहार झारखंड के, आज उनसे ही सुनते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बना रखा है ताकि लोग एजुकेशन में आगे बढ़ सकें, अपने आप को इंस्पायर कर सकें और सबसे बड़ी बात वो अपने आप को पहचान सकें। तो आइए सुनते हैं आनंद मिश्रा जी। आनंद भैया जोहार, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल अनकट रियलिटी पे अपना टाइम दिया आपने। आपको असम का सिंघम कहा जाता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली ये जो सिंघम, देखो आयुष, ऐसा ना कि सिंघम जो वर्ड है, इट्स अ वेरी फिल्मी वर्ड। इट्स आफ्टर अ मूवी, हर पुलिस वाला ही सिंघम कहा जा सकता है। ऐसा थोड़ा सा भी जिसमें थोड़ा टशन दिख जाए, थोड़ा सा स्टाइल दिख जाए, उसको सिंघम कहने लगते हैं। तो आई बिलीव कि दिस सिंघम वर्ड जो असम का, मुझे सिंघम के वर्ड में एक चीज़ है कि आई हैव वर्न माई यूनिफॉर्म इन अ वेरी स्टाइलिश वे। अच्छा। आई कैरी माई यूनिफॉर्म इन द मोस्ट, आई फ्लॉन्ट माई यूनिफॉर्म में से, है ना। तो अब क्योंकि क्या है कि जब बचपन से किसी ने सपना देखा हो तो वर्दी पहनने का, और जब वर्दी पहनता है यार तो उसकी तो फिर इट्स लाइक अ टक्सडो, यू आर अ डिफरेंट मैन इन द यूनिफॉर्म। करेक्ट। तो वो चीज़ तो छलक के आता है। तो ये होता है पहला जो सिनेमैटिक अपील। करेक्ट। तो नंबर 1 मैं तो उसको ही कहूँगा कि क्यों कहते हैं। और दूसरा बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस जो मेरा था पूरे के पूरे सर्विस लाइफ में, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहा है। तो द रिजल्ट्स हैव बीन रियली समथिंग विच अपीयर्स टू बी अनरियलिस्टिक, अपीयर्स टू बी फिल्मी। हाँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि वो जो रोमांटिसिज्म ऐड हो गया है। अच्छा। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि लोग कहना शुरू करते हैं कि सिंघम एंड ऑल दिस थिंग्स। बट आई स्टिल से कि ये चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता है मुझे ये चीज़। तो आई एम हैप्पी टू बी जस्ट एन IPS ऑफिसर, वो जैसा था, ना कि कोई सिंघम या कुछ। तो भैया जैसे आपने कहा था कहीं कि आप 8th स्टैंडर्ड से आपको इंटरेस्ट आया कि आपको UPSC की तैयारी करनी है। राइट। जनरली 8th के बच्चे को पता भी नहीं होता UPSC क्या है। राइट। तो क्या ये बिहार स्टेट की वजह से था या फिर आपके आसपास का ऐसा माहौल था? 8th स्टैंडर्ड में मुझे ऐसा आया नहीं। 8th स्टैंडर्ड डिसाइडेड, अच्छा। इट क्रिस्टलाइज्ड।
आया तो मुझे 3rd 4th स्टैंडर्ड से ही था। अरे very good. हाँ, तो वो था कि मैंने क्या है कि खुद से बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ जाता है। सो आई ऑलवेज न्यू आई वांट टू बिकम अ कॉप, मुझे पुलिस वाला बनना है, इसमें कोई शक नहीं था। तो वो जब 6th 7th आते रहे तो यू नो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग क्या बनना है, देन 8th के आसपास आई हैड अ डिस्कशन विद फ्यू फ्रेंड्स। तो जब उनसे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्या बनोगे तुम, तुम्हें क्या बनना है, तुम पुलिस कांस्टेबल बनोगे, अच्छा। तुम दरोगा बनोगे, क्या बनोगे? तो आई रियलाइज्ड, तब वो दिमाग में आया कि अच्छा उसमें भी तो हायरार्की है। अच्छा। तो हायरार्की में क्या होता है? देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट कि होता क्या है। तो अच्छा सिपाही क्या करता है, दरोगा क्या करता है, डीएसपी क्या करता है, एक आईपीएस क्या करता है। देन आई रियलाइज कि अच्छा आईपीएस इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन पुलिस, और आईपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पुलिस ही नहीं सिर्फ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा रोल आप प्ले कर सकते हैं। तो देन दैट वाज द टाइम जबकि एक थॉट फॉर डिसीजन था आईपीएस बनना। ऐसा नहीं कि हवा में फिल्म देख के बोल दिया आईपीएस बनूंगा, नहीं ऐसा नहीं, मैंने पूरा उसको स्टडी किया यू नो, एंड देन आई डिसाइडेड कि 8th में कि आईपीएस बनूंगा। फिर भी आपका कोई इंस्पिरेशन रहा होगा, आसपास आपने किसी को देखा होगा? या दो इंसिडेंट ऐसे हैं, एक 2.5 इंसिडेंट कहूँगा, एक हाफ वाला भी बताता हूँ। अच्छा। तो पहला इंसिडेंट था जब मैं छोटा था, तो एज आई टोल्ड कि जब स्कूल जाते वक्त ना रास्ते में एक पुलिस कांस्टेबल होते थे, वो तब मैं बाद में रियलाइज किया कि ही वाज अ पुलिस कांस्टेबल। अच्छा। ही यूज्ड टू स्टैंड देयर, हमारे स्कूल के रास्ते में ना, वो यूं करके चश्मा पहन के मोटा सा यू नो मूंछ लेके यूं खड़े रहते थे। एंड दैट वन, मैं हमेशा यूं देखते देखते उनको पार होता था। ही वाज वन गाय जो कि मेरे दिमाग में आज तक बसा हुआ है। ओके, ही हैड मेड इट श्योर कि उनका खड़ा होना मुझे लगता था भगवान खड़े हैं, यू नो। मुझे वो सबसे पावरफुल, सबसे पॉजिटिव, यू नो, समबडी टू गो टू, लाइक ऐसा फील होता था। तो ही मेड इट क्लियर कि मुझे पुलिस बनना है, कि मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा एक छोटे बच्चे में सोचिए जो इंस्पिरेशन या जो फेथ जनरेट कर रहा था। तो दैट मेड मी कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो दैट वाज वन पर्सन। दूसरा, मेरे पिताजी कई बार ना वहाँ पे एसपी ऑफिस में गए थे, कुछ किसी हमारे रिलेटिव का कुछ था, तो वो मिलने के लिए गए। जब वापस आए, इट माइट बी इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, तब वो आके शुरू करे बोलना कि वहाँ पे गए थे, यू नो, एक यंग लड़का क्या बढ़िया ब्लैक कलर के एम्बेसडर से उतर के आता है। अच्छा। एकदम स्मार्टली एकदम से चल के जाता है और सब उसको सैल्यूट करते हैं। लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए, पापा है ने ना? बोला। हाँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा देयर इज समबडी हु इज इंस्पायरिंग माई और इम्प्रेसिंग माई फादर। तो होता है ना कि आप भी बच्चे होते हैं तो चाहते हैं कि भाई पापा कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बेकार है, कुछ काम नहीं कर रहे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो लगा अच्छा अगर पापा इससे इम्प्रेस होते हैं, मैं भी यही ऐसा ही कुछ बनता हूँ, है ना। एंड देन वो चीज़ बातें आई कि अच्छा वो भी पुलिस ही है, ये भी पुलिस, तो पुलिस में पुलिस क्या होता है, डिफरेंस तब क्या है? हाँ, तब वो रियलाइजेशन आना शुरू हो गया, ओके कि देन व्हाट इज एन आईपीएस ऑफिसर। तो उस तरह से। और ये जो 2.5 वाला पार्ट था, हाफ बचा हुआ। जो हाफ वाला पार्ट था, तो बेसिकली यू नो आई मस्ट कन्फेस कि हमारे स्कूल में लाइक यू नो कि देयर वाज अ स्पेशल फ्रेंड कह सकते हैं। अच्छा। बट मेरे लिए स्पेशल 8th स्टैंडर्ड में? हाँ, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं, यू कांट से मतलब कि एक पॉजिटिव अच्छी फीलिंग, एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग थी मेरे किसी के लिए। तो उनके साथ जब डिस्कशंस में आया ना, तो आई वाज लाइक चैलेंज्ड कि यू डोंट स्टडी, तुम ऐसे ही है ना कि लफंटरी करते हो, तुम ऐसे घूमते रहते हो। आई वाज इनटू मार्शल आर्ट्स एंड कराटे, तो मैं थोड़ा एनर्जेटिक था, यू नो। तो आई वुड डू थिंग्स व्हिच नोबडी वुड डू। मैं कहीं से कूद जाऊं, कहीं से चढ़ जाऊं, किसी पेड़ पे से चढ़ के कुछ जहाँ कोई नहीं कुछ, तो ना तो सख्त लड़का। हाँ वैसा था स्कूल में। तो आई वाज दैट यू नो लाइक कि ऐसे लफंटरी करते हो, तुम कुछ नहीं करना तुम्हें लाइफ में, बी सीरियस, ये वो। 8th स्टैंडर्ड है, हाँ तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, व्हाट। तो मैं कहा यार बात तो सही है, तुम्हें करना क्या है जीवन में। तो मैं वही, दैट वाज द पॉइंट मैंने स्टार्ट थी, मुझे करना क्या है। मतलब कल बात करते, कल आके बताता हूँ क्या करना है। हम तब मैंने कहा था पुलिस बनना है, तभी ये बात है, पुलिस में क्या बनना है, पुलिस कांस्टेबल बनना है, दरोगा बनना है, क्या बनना है। हाँ, तब मैं बोला कि अच्छा इसमें भी है। मैंने पता कल बात करते हैं। वेंट बैक, एक मित्र था उसके संग बैठा, रिसर्च किया, पूरा चीज़ निकाला, केम बैक अगले दिन आके फिर बोला मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। क्या बात है। तो वापस अगले दिन आई टोल्ड कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो उसको पता था आईपीएस, मतलब तो डू यू नो व्हाट इज एन आईपीएस ऑफिसर। मैं कहा हाँ आई नो। तो वो इतना पढ़ाई कर लोगे तुम? मैं कहा हाँ कर लेंगे। तो टेक इट एज अ चैलेंज। मैं कहा यस दैट्स अ चैलेंज, आई प्रॉमिस दैट आई विल बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। आज उनको पता है? हाँ पता है एंड परहैप्स यू नो, तो इट्स अ म्यूचुअली बहुत ही अच्छी फीलिंग रही। तो बनने के काफ़ी साल बाद कनेक्ट हुए फिर, तो उनको प्राउड फील हुआ होगा। या तो कहीं ना कहीं आई टोल्ड कि लोग आई केप्ट माय प्रॉमिस। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हर एक काबिल इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तो वो शायद कह सकते हैं बट इट वाज अ वेरी
यू नो Definitely in a good positive emotion. क्लास 8 के बच्चे को क्या ही समझ में आया, बट ये था कि somebody has inspired me in that way, you know, a very positive inspiration was made through that. तो ये तो हाफ रोल नहीं हुआ भैया, ये हाफ ही कहूंगा मैं। नहीं ये तो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए एक चैलेंज हाँ था, आई एम श्योर, बट पूरा होता है, हैड इट बीन टुगेदर देन पूरा होता शायद। तो anyway, so nice to see you भैया in Delhi, and आप हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहे हैं फॉर ऑल द यूथ अक्रॉस द कंट्री। अगर मैं अपने सिटी की और अपने शहर और अपने स्टेट की बात करूं, झारखंड स्पेशली एंड बिहार, वहाँ के लोग आपसे रिलेट करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इतने मुश्किल समय में रह के, मतलब बक्सर इज़ नॉट वेरी इजी, सेम एज इट इज़ धनबाद और फिर एनी स्टेट ऑफ एनी सिटी ऑफ पार्ट ऑफ झारखंड, उस माहौल में रह के आपने अपने आप को कैसे ये योग्य बनाया? राइट, इसमें ऐसा है ना यश भाई कि इनिशियली तो हम ठीक है गांव वाला था, बट आई गॉट टू गेट टू कलकत्ता। मेरे पिताजी हिंदुस्तान मोटर्स में काम करते थे, एम्बेसडर्स वाले में, HM हिंदुस्तान मोटर। तो मैं फिर वहाँ पे मेरी पढ़ाई जब हुई और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से मैं पास आउट किया, बट अगेन वहाँ पे वो सिविल सर्विसेज का कल्चर नहीं था। अच्छा, यू नो द कल्चर देयर वाज अगेन इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो अलग कल्चर था। वहाँ पे सिविल सर्विसेज का कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट कमिंग फ्रॉम बिहार, ये बिहारी के DNA में बसा हुआ ना कि सिविल सर्विसेज का, तो वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करता था कंटिन्यूअसली। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, इसको टेकन टुगेदर, और हर बार आप घर में ये होता है कि क्लास 1 बनो, UPSC देना है, सिविल सर्विस देना है, IAS IPS बनना है। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में घूमना शुरू हुआ, तो इट केप्ट मी गोइंग। इनफैक्ट इनिशियली इट ऑल स्टार्टेड विद अ चैलेंज। पहला तो कसम तो मैंने ही खा लिया था 8th में कि IPS बनना है। अच्छा। और उसके जब 10th में आके बताया कि आई डिड वेल इन माई इसमें बोर्ड एग्जाम्स, तो मैंने कहा कि अब मुझे आर्ट्स लेना है। फादर वॉज एन इंजीनियर, लाइक यू नो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, आर्ट्स क्यों लेना है, क्या करना है जीवन में, ये सीरियस नहीं है, इसको कुछ करना नहीं है लाइफ में, या ऐसे टाइम पास करना चाहता है, इजी सब्जेक्ट खोज रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स को डिमीन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। शायद उनको मुझ में वो काबिलियत दिखती थी कि ये कर सकता है, बट मैं था कि नहीं, मुझे तो आर्ट्स लेना है। तो सबने, फिर मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने पूछा कि आर्ट्स लेके क्या करोगे, क्या कर सकते हो? मैं कहा UPSC दूंगा, IPS बनूंगा। तो ही वाज लाइक, IPS बनोगे? तुम पता है IPS क्या होता है? अच्छा। तुम्हारे खानदान में कोई है IPS? कोई स्टोरी बैकग्राउंड नहीं रही है आपकी? नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे खानदान में तो ऐसा गवर्नमेंट सर्विस का ही नहीं रहा, जो रहा ग्रुप D ग्रुप C से ऊपर कोई नहीं था कभी। हाँ, तो वो भी 1-2 जन। तो एक मेरे बड़े पिताजी थे, ही वॉज द, मतलब वर्दी में RPF में कांस्टेबल के हिसाब से ज्वाइन किए थे। अच्छा। हाँ, तो उतना ही। तो वो भाई साहब मुझे कहते हैं कि मतलब सपने भी देखो तो औकात में देखो। हाँ, कि आर्ट्स लेने चले हो, हाँ, तुम्हें सपोर्ट बनना चाहिए अपने फैमिली का, पेरेंट्स का, और तुम अपने साथ मजाक कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, वेरी डिस्करेजिंग। मैंने कहा नहीं, मैं तो बनूंगा, मैं तो करूँगा। और फिर मैंने लिया एंड यू नो गॉट अहेड विद दैट। कोचिंग का फिर बात आया कि कोचिंग के लिए, तो कोचिंग के लिए अब इतना भी मैं बड़े फैमिली से नहीं था, पिताजी का काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बहुत जॉइंट फैमिली लेके चलना एंड ऑल, कि दे कुड नॉट स्पेंड मच मनी ऑन मी। हाँ, कि दिल्ली जाइए, कोचिंग करिए, या ऐसा कुछ नहीं। मैं वहीं रहा। मैं बोला कि नहीं, मैं खुद पढ़ लूँगा, मुझे किसी तरह का और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं लोकल स्कूल में ही पढ़ा, जो बिरला का ही एक स्कूल था। तो आई डिड वेल इन माई क्लास 10th, तो आई वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप। तो मेरे वहीं पे हिंद मोटर में बिरला का एक दूसरा स्कूल था, हिंद मोटर हाई स्कूल। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप में कहता कि नो मनी वॉज चार्ज फॉर मी, मतलब नो फीस नथिंग, तो सब फ्री। तो मैं 10th के बाद मेरी पूरी पढ़ाई फ्री है, फ्री हो गई। हाँ, तो उसके बाद पूरी पढ़ाई मेरी फ्री थी। ग्रेजुएशन में भी वैसा ही। अच्छा। हाँ, तो मेरी पढ़ाई, मेरे पैसे लगने बंद हो गए 10th के बाद। बुक्स खरीदने में जो थोड़े पैसे लगे हों वही है। तो दैट वॉज इट। एंड मैं कभी कोचिंग भी नहीं गया। तो आई नेवर वेंट फॉर एनी कोचिंग, नो प्राइवेट ट्यूशंस, नथिंग लाइक दैट। तो मैं काफ़ी कुछ करता था लाइफ में, सच पूछिए तो मैं भी इनको अवॉइड करता था कि वो अननेसेसरी मुझे पुल इन कर लेंगे यार। अच्छा। इतना तो मैं मार्शल आर्ट्स में था, यूज्ड टू डू प्ले गिटार एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ। तो इसमें क्या होता, मुझे लगता था यार उसमें कौन जाता है, इतना ही तो पढ़ना है, उसके लिए अलग से फिर क्या पढ़ना है। और आई यूज्ड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि नहीं, मैं कर लूँगा। तो ये सब चीज़ के लिए ही, तो इसलिए जैसा आपने कहा कि हाँ, जब आप गांव आते थे, जब आप अक्सर आ रहे हैं, जब भी गांव पे जाते हैं, तो ये महसूस होता था कि ये समाज हमें कहीं ना अब बड़ा कटाक्ष करता है। हाँ, अरे बड़ा तैयारी करने चले हैं, इस टाइप से मुझे लगता था। बड़ा नेगेटिविटी बहुत फील होता था, यू नो, कि अरे बड़े आए चले, आज भी है आई नो, तो बड़े आए, बड़े यू नो तैयारी करने चले हैं, देख लीजिए कितने ही आए। हाँ, कितने लोग गए दिल्ली में जाके, तैयारी तो किए नहीं, शादी करके आ गए। तो इस टाइप की बातें।
तो बट देन आई यूज्ड टू फील इट मोर चैलेंज्ड कि नहीं यार ये तो करना ही है। तो फिर भी थैंकफुली मैं अपने ही एक शेल में बंद रहता था, अपने कमरे में बंद होके मैंने पढ़ाई किया। काफ़ी कुछ मैंने लीव इट, मतलब लेट गो कर दिया था ग्रेजुएशन के टाइम में। एंड आई हैड टेकन अप ऑलमोस्ट सेमी सन्यासी हो गया था मैं उस टाइम में, जब पढ़ा था। तो मतलब ये होना पड़ता है, होना पड़ता है, यू हैव टू। देखिए सब कुछ नहीं मिलता, कुछ तो छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। यस, तो वो चीज़ के बाद फिर जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने वहीं पे था, मैं एक मित्र ने कहा कि सिविल सर्विसेज का पेपर दे सकते हो, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का आया है नोटिफिकेशन, स्टेट का। हाँ स्टेट। मैंने कहा नहीं यार मुझे तो आईपीएस बनना, मुझे और कुछ नहीं देना है। तो बोले अरे देख लो, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, टेक इट एज अ मॉक टेस्ट। मैं कहा ठीक है। आई रोट द एग्जाम एंड आई गॉट थ्रू। हाँ, तो मेरे लिए फ्लूक था कि अरे मैं पास हो गया। तो अब पेरेंट्स सारे लग गए कि क्लास 1 सर्विस है तुम कैसे। मैंने कहा उसमें सिविल सर्विस अलॉट हुआ मुझे, वहाँ पे मेरा फर्स्ट चॉइस था डीवाईएसपी जो होता है पुलिस, लेकिन सिविल सर्विस अलॉट हुआ तो मैं कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे पुलिस ही चाहिए। तो मैं आई स्टडी एंड सबने कहा तुम पागल हो क्या, लोग इतने साल तैयारी करते नहीं होता है, तुम्हारा हो गया है। कौन सा पोजीशन मिल रहा था आपको? वहाँ पे आई वाज इन द टॉप 10 रैंक्स ओनली। हाँ, तो आई वाज गॉट इनटू द स्टेट सिविल सर्विस। हाँ, तो उसमें जो हुआ तो उसमें जाने के बाद इट वाज लाइक कि मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट मेंट फॉर सिविल सर्विस। तो आपने ज्वाइन करा था? हाँ, ज्वाइन किया था मैंने। कहाँ पे? कैलकाटा में? नहीं, कैलकाटा मतलब आई वर्कड इन बालूरघाट, एक था एक सब डिवीजन है बालूरघाट। हाँ, तो वो दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ काम किया, बर्दवान में काम किया, कैलकाटा सिटी में भी काम किया। तो वहाँ पे एज डिफरेंट पोस्ट में एज अ मजिस्ट्रियल काम भी किया। देन लास्ट में मैंने डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज जो होता है उसमें आई वाज एज अ विजिलेंस ऑफिसर, मैं उसमें भी था क्योंकि मुझे ये देना था एग्जाम। तो लास्ट में वहाँ पे मैं रुका जाके, हाँ एग्जाम। तो एनीवेज, तो ये जब चल रहा था ना तो दैट वाज अ फेज जबकि मैं ज़्यादा श्योर हो गया कि नहीं आई एम नॉट मेंट फॉर सिविल सर्विस, आई एम मेंट फॉर पुलिस सर्विस, आई एम मेंट फॉर समथिंग विच कीप्स मी एंगेज्ड फिजिकली एंड पर्सनली। करेक्ट। तो सिविल सर्विसेज में मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखी जो कि मुझे समहाउ वेयर मनी मैटर्स कम इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत अनड्यू प्रेशर्स मुझे महसूस हो रहा था कि वेयर मनी वाज इन्वॉल्व्ड। तो हमारा समाज अनफॉर्चुनेटली इट्स येट नॉट रेडी टू हैव एन ऑनेस्ट लाइफ। करेक्ट। तो वो ऑफिसर्स को भी इसमें ड्रैग करने की कोशिश की जाती है लॉट ऑफ। आई एम नॉट रेडी टू डू दैट, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं समझ गया कि यार पुलिस में कुछ नहीं ना, तो पुलिस में कम से कम यू कैन मेंटेन योर इंटीग्रिटी प्रॉपर्ली, यू आर नॉट इन्वॉल्व विद द मनी बिजनेस, आपका उसमें कुछ नहीं है, आप सीधा लॉ एंड ऑर्डर वाले में हो एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो के भी यू कैन कीप योर सेल्फ। तो आई बिलीव पुलिस में क्लियर एंड क्लीन रहना ज़्यादा पॉसिबल है। इट्स ईजियर दैन living a very clean life and honest life in civil service, because civil service directly intermingled हो जाता है with political interests, with things which are beyond parliamentary ways of working. तो इसलिए तो देन मुझे पक्का हो गया मैं कि नहीं यार मैं तो पुलिस ही ठीक हूँ, मैं उसमें ही जाना है मुझे। तो फिर उसके बाद आई रोट द एग्जाम एंड गॉट थ्रू इनटू आईपीएस। तो गॉड वाज ग्रेट, तो आई लैंडेड अप इन आईपीएस एंड उसके बाद फिर गॉट इनटू असम मेघालय काडर एंड देन लाइफ गोज बियॉन्ड। तो आप सही कहते जो आपका क्वेश्चन था कि बक्सर में या बिहार में रह के तैयारी करने का कल्चर तब भी नहीं था ब्रदर, और आज भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं है, क्योंकि पता है उस क्षेत्र में ना आप जाते हैं जो चीज़ आपको महसूस होगी वो आपको अवसर नहीं दिखता वहाँ से किसी भी चीज़ का। द वर्स्ट थिंग इन बिहार स्पेशली जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ शाहबाद, इस ना वहाँ पे आपको अजीब सा होपलेसनेस दिखेगा। हर आदमी होपलेस दिखता है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, कितनी बड़ी बातें कह ले। मैं ज़मीन पे काम किया हूँ मैं पिछले काफ़ी दिनों, और मैं दरवाजे गया हूँ, हज़ारों लोगों से मिला हूँ। वन कॉमन थिंग जो मैंने वहाँ से डिराइव किया है, पीपल आर होपलेस। उनको किसी से उम्मीद ही नहीं है, ना विश्वास है, ना आशा है। तो जितना निगेटिव फीलिंग से भरे हुए हैं वो उनकी वाणी में निकल के आती है, उनके सोच में, विचार में। अब सोचिए, आई एम डाइग्रेसिंग बट आई टेल यू, एक समाज में इतना दुखी मन होता है ना, अगर आप वहाँ जाएंगे और आप कुछ लोगों को चाय वाय पिला देते हैं, कहीं बाजार पे समोसा खिला देते हैं, तो यू नो व्हाट, पीछे जाकर क्या बोलते हैं, देखा खर्चा करा दिया ना, अच्छा बड़े आए थे तेज बनने हुए, करा दिया ना खर्चा। आई वाज शॉक्ड मैन कि ये क्या सोच है, यू अंडरस्टैंड। अब ये समाज, उसी में मजा आ रहा है, ये वही तो, ये समाज जो इतने निम्न लेवल पे जाके अगर कुछ लोग सोच रहे हैं, वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक आप लीडरशिप की बात तो बाद में आएगी, आप में पात्रता तो आनी चाहिए पहले ना। जैसे कि इनको स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे पूछा गया कि आप तो इतने बड़े गुरु हैं, तो विवेकानंद एक ही क्यों बने, ऐसे और विवेकानंद आप क्यों नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, पात्रता एक चीज़ होती है, मैं वही अमृत सबको ढाल रहा हूँ।
अब कोई प्लेट लेके खड़ा है, कोई गिलास लेके खड़ा है, कोई बड़ा सा सुराही लेके खड़ा है। आप में पात्रता हो तब तो आप एक्सेप्ट करें जो आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे समाज में ये कमियां रही हैं। मैं समाज को खाली नहीं बोलना है, कुछ तो ऐसा सोशल रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इस सोच से निकलने की ज़रूरत है जहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनको कुछ खिला पिला भी देते हैं तो उल्टा आपको बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आप कहीं भला करते हैं ना तो आपको सीधा कहीं अच्छा यू आर अर्निंग वेल एंड ऑल, सीधा कहेंगे 2 नंबर ही काम कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट, ये है नैरेटिव। ये नैरेटिव। अब मैं जैसे पहुंचा वहां पे, एज एन IPS है, बहुत पैसा कमाया कमा के आया, खर्च बहुत कमा करके आया है, ये इलेक्शन में खर्चा करेगा। मैं इस सोच को लेके ताज्जुब हूँ कि एक आदमी जो पूरी अपना ईमान जान सब कुछ लगा के देश के लिए सेवा करता है, बिहार का नाम कहीं रोशन करता है, वो जब आता है वापस आपके लिए काम करना, आप सीधा उस पर लांछन लगा देते हैं। करेक्ट। हाँ, कि बिना जाने कि वो उसकी परिस्थितियां किससे गुजर के आया है। तो ये सोच अगर हमारे समाज को है, हम उसको कैसे हम खींच के निकाले। वो एक और लास्ट आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सोसाइटी, कि एक आदमी कीचड़ में गिरा हुआ है। इतना मीननेस आ गया है कभी कभी, मैंने महसूस किया ये चीज़ को, कि एक आदमी कीचड़ दलदल में गिरा हुआ है। आप उसको बोलते हैं हाथ बढ़ा के, हाथ दो, अपना हाथ बढ़ाओ, हाथ दो, मैं तुम्हें निकालूं, हाथ दो, वो नहीं देता है। फिर आप कहते हैं अच्छा मेरा हाथ ले लो, तब वो आपका हाथ पकड़ लेता है। एंड देन यू हेल्प हिम टेक आउट। ये लेवल आ गया। आप मदद भी करना चाह रहे हैं ना, तो लगता है उनको कि ये मुझसे कुछ लेने आया है, ये मुझे लूटने आया है, ये मुझे एक्सप्लॉइट करने आया है। द मोमेंट यू स्टार्ट की नहीं, ठीक है, जब उनको फ़ायदा वो पर्सनल दिखने लगता, पर्सनल, सोशल नहीं, पर्सनल फ़ायदा जब दिखता है तब वो आपसे जुड़ते हैं। तो जैसे आपने करप्शन की बात करी, तो ऐसा आपको लगता है कि लीडरशिप जो रही है शुरू से वहाँ पे, और वहाँ के लोगों ने एक चीज़ देखा है कि हमेशा यहाँ पे करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और लोगों ने हमेशा लूटा है, तो वो दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ जो भी आएगा वो हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना के लूटेगा। तो आपको लगता है ये है वहाँ पे? ये चीज़ है, बट आई बिलीव कि एक समाज को मतलब ये तो है, एक नैरेटिव है ज़रूर, क्योंकि एक्सपीरियंस दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता वाली बात है, ये चीज़ है। बट यू कैन नॉट रूल आउट ना। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है, देखिए एक पॉजिटिव माइंडसेट आना ज़रूरी है। तो समाज में जो हमारे सामाजिक लीडर्स हैं, स्पेशली मैं तो कहूँगा हमारे जितने भी धार्मिक गुरु हैं जी, है ना जी, तो रादर देन हमें भगवानों की कहानी या माइथोलॉजी समझाने की जगह आप उनमें आशा की किरण जगाइए, आप उनमें भरोसा जगाइए, आप उनमें खुद पे भरोसा करना दिखाइए, ट्रस्ट करना सिखाइए। आप ये सिखाइए कि आप समाज को क्या देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको समाज क्या देता है या आपको क्या मिलता है। मतलब अपने राइट्स के बारे में उनको समझने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ड्यूटीज़ के बारे में समझें। करेक्ट। तो ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा समाज अभी देखिए कहाँ जो कांड हुआ, तो धर्म की जगह पे लोग सबसे ज़्यादा धर्म के इर्द गिर्द अभी भी जुड़ते हैं। तो मैं धार्मिक गुरुओं से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे समाज को ये दर्शन दीजिए, इस मार्ग पे ले जाइए कि वो सामाजिक हित कैसे हो, उस पे ज़्यादा फोकस करें, किस तरह से वो समाज के लिए एक अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सके, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें। एक जो सिविक सेंस है, समाज में जीने का जो कला है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें, रादर देन कि बाकी जो हमारी धार्मिक कहानियाँ सुनाने या बताने, या उसमें भी अगर बताते हैं तो इस बात पे ज़्यादा फोकस हो। क्योंकि अब बताऊँ, मैं आपको और एक छोटा एग्जाम्पल बताऊँ। अब बड़े बड़े लोग यार, देखता हूँ ऐसे रूम पे बैठेंगे ना, आप उनको मान लीजिए कुछ देते, मिठाई देते खाने को, वो मिठाई लेंगे और उसके नीचे का जो पैकेट है ऐसे करके ऐसे फेंक देंगे यहीं पे। आई एम लाइक शॉक्ड। यहाँ पे आपको पानी पिएंगे, कुछ यहीं पे हाथ धो लेंगे, वहाँ पे ये है नहीं। बट आई मीन टू से कि ये सारी चीज़ें जो सिविक सेंस है, और ये पता है क्या, ये जो मानसिकता है, दिस इज सीन इन ईच पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स। आप उनके जीवन के हर एस्पेक्ट में आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ये क्या चीज़ है, मतलब आप इस बात का अगले का बैठने का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उसका घर है, उसका जगह है, गंदगी नहीं फैलाना है। मतलब ये आप इतने अपने ककून में बंद हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि आपको अगले का अस्तित्व को आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जब तक हमारा बिहार या हमारा समाज नहीं निकल के आएगा ना, तब तक बिलीव मी, हम जो लीडरशिप की बात करते हैं, अब लीडर तो है लेकिन आप लीडरशिप लेने को तैयार भी नहीं है। तो क्या होता है, मैं बताऊं, मैं जब इलेक्शन में गया था तो मुझे लोग कह रहे हैं कि भैया जो आप विकास की बात करते हैं ना, विकास समझ में नहीं आता। लालू जी अपने टाइम पे क्या करते थे, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि हमको विकास नहीं, सम्मान चाहिए। अच्छा, है ना। तो ये जो फैक्ट लालू जी ने स्टार्ट कर दिया था कि मतलब कि रिस्पेक्ट ओवर डेवलपमेंट, मतलब कुछ भी होए
तो आप सीधा उसको सम्मान, आत्मसम्मान, अपने उस चीज़ पे इस तरह से घुमा दीजिए कि विकास की बात जो है वो आपको मतलब एकदम कुछ समथिंग आउटलैंडिश लगे। बिल्कुल। तो हमारे समाज को तैयार करने के लिए बहुत ही प्राइमरी लेवल से काम करने की ज़रूरत है। हम ऊपर हम मलहम लगाने की कोशिश करें, नीचे से घाव हो रखा है। उस घाव को भरने के लिए हो सकता है कोई हमें सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत है, हमें कुछ एक बड़ा कुछ करने का, मे बी कुछ एम्पुटेशन की भी ज़रूरत है, और हम लगातार उस पर बोर्डनोल लगा रहे हैं, बोरोलिन लगा रहे हैं, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ वैसा इलाज करें, तो इट वोंट वर्क इन बिहार। मैंने ये चीज़ फील किया, ये देखा। तो जो लीडरशिप की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी लीडरशिप पे हमको काम करने की ज़रूरत है। ऊपर से तो अच्छे लीडर्स आ जाएंगे, भाषण अच्छा दे लेंगे, बातें अच्छा कर लेंगे, बट अगेन वो फिर उसी किसी एक दो चक्कर में वो गोल गोल घूम के ऊपर में एक सुनामी क्रिएट करते हैं जो कि नीचे में अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे लीडर्स कौन होंगे? टीचर्स, शिक्षक जो है वो हमारे लीडर्स हैं। हाँ, क्योंकि जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में आते हैं, आप देखिए, आप शिक्षक का हाल जाके देखिए, वो क्या कर रहे हैं। उनकी खुद की हालत इतनी खराब है हमारे शिक्षक की कि वो खुद ही डिमोटिवेटेड है। एक डिमोटिवेटेड शिक्षक किसी को कैसे बच्चे को मोटिवेट करेगा, उसको सिखाएगा? तो आई मीन लॉट ऑफ इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं जो कि बिहार या उस हमारे जो क्षेत्र में है। इसीलिए जो आपने कहा ना कि वो वहाँ से तैयारी का भाव, कैसे जो बच्चे कहते हैं बिहारी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिहारी बिहार में रह के अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बिहारी को अच्छा करने के लिए बिहार से निकलना पड़ रहा है। मतलब देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी करेक्टेड इन बिहार इटसेल्फ। करेक्ट। हम में, हमारे लोगों में टैलेंट है, सब कुछ है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं किसी के साथ अभी जैसे यहीं पे भी मिला, मतलब दिल्ली में ही किसी से मिला, उससे मैं गाँव पे भी मिला था, है ना। ही वॉज अ डिफरेंट मैन इन द विलेज, और यहाँ एक अलग सोफिस्टिकेटेड सा जेंटलमैन मुझे मिला। सोसाइटी चेंज करती है। या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। यार बंदा सेम है, वहाँ पे अजीब से बिहेव करता है, यहाँ अजीब अलग। अच्छा, मतलब आई लाइक हिज पर्सोना हियर, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे उसको देख के। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये चीज़ क्या है? और एक आपको लास्ट एग्जांपल बता के विल टेक योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं एक बड़े सीनियर अफसर को जब मैं रेजिग्नेशन डाल दिया था, उनसे बात किया, तो मैं बोला, सर मैं तो जा रहा हूँ बिहार, आई वांट टू वर्क फॉर माय बिहारीज एंड माय बिहार, तो आप भी क्यों नहीं आते सर? आप रिटायर होने वाले हैं, आप जैसे लोग आए तो सर कुछ। तो कहता है, देखो आनंद, आई डोंट सपोर्ट योर डिसीजन, ये गलत कर रहे हो। जो भी अच्छा आदमी है, समझदार आदमी है, वो बिहार छोड़ के निकल चुका है। अच्छा, सोचिए, एक बहुत सीनियर आदमी की। और जो बचे हैं वो दो टाइप के लोग बचे हैं, या तो किसी काम के नहीं हैं, और या तो दूसरे हैं जो किसी काम के नहीं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा, और हाँ, तो ये इस टाइप का मानसिकता आ गया है। तो कहीं ना कहीं ब्रदर, आई थिंक पूरा फोकस होकर हमको बिहार के लिए काम करने की ज़रूरत है। और हमारी ये जो बिहार की बात है ना, जो हम लोग, ये जो एक नेशनलिज्म का बिहार, मैं वहाँ पे भी जब बक्सर में इलेक्शन लड़ा था, नहीं हम तो मतलब नेशनलिज्म की बात, अरे भाई साहब, पहले आप अपनी गलियाँ ठीक कर लीजिए, अपने स्कूल ठीक करा लीजिए, अपने हॉस्पिटल ठीक करा लीजिए। ये जो एक है ना, नेशनलिज्म हैज़ बिकम अ फैड, कि मतलब ना ओवर नेशनलिज्म दिखाने, तो कहीं कहीं रीजनलिज्म भी ज़रूरी है। पहले आप बिहार का सोचिए, पहले बिहारी का सोचिए। आप जब सशक्त होंगे, एक सशक्त बिहार ही सशक्त भारत बना सकता है। एक कमज़ोर बिहार सिर्फ ताली बजा सकता है, जबकि पूरा भारत विकसित हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। हम बिहार से बैठ के सिर्फ ताली बजा पाएंगे, और तब भी सब हमको ब्लेम करेंगे कि बिहार एक घर का कमज़ोर बच्चे जैसा है, जो कि सारे बच्चे तो अच्छा हो गए, पढ़ लिख ले, परिवार को चला रहे हैं, एक कमज़ोर रह गया, अब उसको सब मिलके चला रहे हैं। तो हम बिहार को कहीं ना कहीं उस लाइन में ढकेलते जा रहे हैं। इट्स टाइम कि आप बिहारी अस्मिता की बात करें जी। रीजनलिज्म, बिहारी रीजनलिज्म ओवर नेशनलिज्म, ये कहीं ना कहीं समझेंगे, तभी आप नेशनल यूटिलिटी की तरफ काम करेंगे। कहीं ना कहीं जब आप खुद मजबूत बनेंगे, तभी आप राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। एक कमज़ोर बिहार कैसे बात कर सकता है एक मजबूत भारत की? तो इसलिए ये थॉट प्रोसेस भी हमारे समाज में उतरना ज़रूरी है। आप जब चुनाव पे आते हैं, यार पॉलिटिशियन का तो काम ही आपके मुद्दे भटकाने, वो इनकी बात करेगा, उनकी बात करेगा, किसी तीसरे चौथे की बात करेगा, किसी अलग देश की बात करेगा, वो आपकी गली की बात नहीं करेगा, आपके स्कूल की बात नहीं करेगा, आपके हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेगा। बिल्कुल। मैं जाता था जब कैंपेन में, तो बच्चे लोग, बुजुर्ग सब, पता है क्या, भैया चलिए आपको ये ब्रह्म बाबा के मंदिर ले चलते हैं, अच्छा। काली जी के मंदिर ले चलते हैं, हमारे देवस्थान पे ले जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे मन से ले जाते थे, और ले जाके भैया भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप सांसद बनिए, ये सब करा देते थे। उसके बाद हम बात करते, तो मैं उनसे हमेशा यही कहता था कि यही तो हम गलत हो जाते हैं ना मेरे भाई, कि जब कोई भी आदमी आपके गांव आता है, आप पहले उसको आशीर्वाद दे देते हैं। आपका ज़रूरत था आप मुझे ले आते, पहले ये टूटे हुए सड़क दिखाते, ये ओवरफ्लोइंग नाली दिखाते, अपना
मतलब जो स्कूल जो स्कूल टूट जो पड़ा है उसको दिखाते, जहाँ हॉस्पिटल जहाँ पे मवेशी बांधे गए हैं वो दिखाते, और वो सब दिखाने के बाद आप मुझे मंदिर ले जाते और कहते कि आनंद भैया कसम खाइए कि आप बन जाएंगे तो ये सब ठीक कराएंगे। तब वो अप्रोच आपका होना चाहिए। आप पहले ही किसी को भी आप आशीर्वाद दे देते हैं बिना समझे, और फिर बाद में कहते हो उसने धोखा दे दिया। तो आपने तो अपनी बात रखी ही नहीं, आपने तो अपनी बात ही नहीं रखी उसके सामने। आप तो जो सामने आए नेता उसके जय जयकार करने लगते हैं। आप अपनी बात रखिए। आप तो सिर्फ नेता, एक तरफा बात हो रहा है वहाँ पे, नेता अपनी बात रखता है चला जाता है, आप अपनी बात नहीं रखते और फिर कहते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। आप बोलते वहाँ हैं जहाँ से उनके कान तक नहीं पहुँचते। तो आप ऐसे आदमी को संसद में भेजिए और असेंबली में भेजिए जो आपकी बात जाके कहे, आपके हित के लिए लड़े। यस, जो पार्टी की बात करे, जो किसी और नेता को बढ़ाने की बात करे, फिर वो आपका रिप्रेजेंटेटिव कैसे हुआ? ये बात जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक बिलीव मी बिहार हमेशा एक्सप्लॉइट होता रहेगा। और सही में बिहार को सिर्फ एक वोट बैंक के पॉलिटिक्स में एज अ वोटर यूज़ किया जाएगा, इकोनॉमिक्स में एज अ मार्केट यूज़ किया जाएगा, एंड द होल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में एज अ लेबर यूज़ किया जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिहार को क्या चाहिए और बिहार को लेट बिहार हैज़ टू स्पीक। सो मैं तो एक हैशटैग चला रहा हूँ कि स्पीक अप बिहार, है ना। तो मैं इसको करने वाला हूँ। मैं बल्कि आपके सारे लोगों से कहूँगा प्लीज़ डू दिस, हैशटैग स्पीक अप बिहार एंड लेट बिहारीज स्पीक। एंड सिर्फ ना दूसरों पे मंतव्य नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है। आप मुद्दे की बात करिए, आप अपनी बात करिए, आप उस बात के बारे में बात करिए जिससे बिहार का कुछ भला हो। हम ये इस पे बात करके वो बढ़ गया, वो खराब कर दिया, उसने मेरे साथ, ये सब नहीं करना है। आप इस पे बात करिए हम कैसे बढ़ेंगे, बिहार कैसे बढ़ेगा, दैट्स व्हाट। बिहारी फर्स्ट जैसे आपने बोला। और देखिए ये तो मैं कहूँगा पॉलिटिकल, ये तो स्लोगन्स हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमारे चिराग जी भी कहते हैं। हाँ, बट मैं सच में एक्शन में नहीं नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ ज़मीन पे नहीं दिखता है ना। इतने साल से तो वो भी रहे हैं पावर में, जहाँ जहाँ रहे हैं, MP रहे हैं, उनके लोग रहे हैं, MLAs रहे हैं। वी हैव टू गो बैक एंड टेक द रिपोर्ट कार्ड कि वो पिछले 10 सालों में क्या किया। वेयर इज उनको बहुत क्रेज है भैया बिहार नहीं, वही तो बिहार में मैंने कहा कि आप चमक जाइए। बिहार मेरा भी बहुत क्रेज है। आप आइए वहाँ पे बक्सर की तरफ आएंगे ना तो लोग ऐसे बिहेव करेंगे कि लगेगा कि अरे यार आप कितने बड़े महान हैं। लेकिन मुझे पता है मेरी औकात है। आई वॉज ऑलवेज ग्राउंडेड। मुझे लोग चढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ, उसमें मैं कभी भी डबल माइंड में नहीं रहा। लेकिन माई पॉइंट इज़ ओनली दिस कि सारे नेताओं से मेरा यही अपील है कि सिर्फ बात कर नहीं करना है, ज़मीन पे काम करना है। क्योंकि रिमेंबर यू आर पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री इन द मेकिंग। सिर्फ बात नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप सिर्फ बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। काम करिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो हो जाएगा, ज़मीन पे काम किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी स्पीकिंग फॉर बिहार एंड बिहारीज। एवरीबडी, सबका कोई किसी को खुश करने में लगा है, कोई किसी और की बात रखने में लगा है, बट नो बडी इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बिहार एंड बिहारीज। बिलीव मी, नो बडी है। तो आज देखिए हम स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, स्पेशल लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है ये क्यों, ऐसी हालत क्यों हो गई कि हमको ये मांगना पड़ रहा है। अच्छा मान लीजिए आप मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस, तो स्पेशल जो हम कैटेगरी ये अपने लिए फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं उसका करेंगे क्या? इसका रोड मैप किसी के सामने रखा गया है? क्या करने वाले हैं? पहले भी तो पैकेजेस मिले हैं बिहार को, उन पैकेजेस का हुआ क्या? हो गए कहाँ वो पैसे? क्या डेवलपमेंट हुआ उससे? और अब जो आप मांग रहे हो उससे क्या करने वाले हैं? वेयर इज़ योर विजन प्लान? आप विजन सामने रखिए और फिर मांगिए तो हम सबकी आवाज़ में दम आएगा ना। आज सब बस जैसे तोते की तरह सब कह रहे हैं हमको स्पेशल स्टेटस, सब लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, सब उस पर लिख रहे हैं, लेकिन भाई साहब करेंगे क्या उस स्पेशल स्टेटस से आने से? हमारा विजन क्या है? हाउ इज़ इट? आपके इंडस्ट्री में बूस्ट करेंगे? इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ है? व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द इंडस्ट्रीज? आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करने वाले हैं? आप किस तरह से उसको एज अ प्रोडक्शन हब बनाने वाले हैं? कैसे IT सेक्टर में आप आगे बढ़ने वाले हैं? वो आपके सेंटर्स कौन से हैं जिसको आप बढ़ाने वाले हैं? वेयर इज़ दिस बेसिक प्लान? ये है नहीं, और हम सब लोग मिलके खाली रो रहे हैं। तो हम रुआंसू बच्चे जैसे दिखते हैं ना। व्हेन आई एम डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड्स तो कहते हैं यार तुम लोग खाली रोते रहते हो, यू डोंट हैव अ विजन, यू डोंट हैव अ प्लान, खाली मांगते रहो। तो मांग के करोगे क्या? तो आई थिंक पब्लिक शुड नो। अगर कोई बड़े लोग हैं जो कहते हैं नहीं हमारे पास विजन है, तो भाई साहब हमको भी दिखाओ विजन। मुझे नहीं पता आपका विजन क्या है, आपका प्लान क्या है। ये मत कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बट आई एम स्टिल टू गेट देयर टू योर एक्चुअल विजन एंड प्लान की स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा या स्पेशल हमारे जो आप डिमांड हम कर रहे हैं बिहार के लिए वो मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ द प्लान? नेक्स्ट 3 महीने में क्या होगा? 6 महीने में क्या है? बाई द एंड ऑफ 24 क्या है हमारे लिए? बाई एंड ऑफ 25 क्या है प्रोजेक्शन? यस, एंड डेवलपमेंट हैज़ टू बी क्वान्टिफाइबल डेवलपमेंट। इट कैन नॉट बी कि आप डेवलपमेंट के नाम पे डेवलप करें। एक बहुत बड़े मंत्री जी से मैं बताऊँ बिहार के, मैं मिला था,
when I was in service. And it was about like I was working against drugs. मैं ड्रग्स के अगेंस्ट काफ़ी काम किया हूँ. मैं बहुत बड़े मंत्री जी थे, मैं नाम नहीं लेते हैं उनको, बट आई होप ही सीज इट एंड ही विल रिमेंबर आवर कन्वर्सेशन. मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो ड्रग्स के ऊपर है. उन्होंने बोला हमने भी ड्रग्स पे देखो कागज़ पत्री सब दिखाए हमको ड्रग्स पे. मैंने कहा सर अप्रोच क्या रहेगा, इसको कैसे करेंगे? तो यार किया जाएगा, इसको करा जाएगा, आप जैसे लोग करेंगे. मैं कहा वो तो ठीक है सर, बट आपने कुछ सोचा होगा, अगर आपका मुहिम है, आप क्रेडिट ले रहे हैं इस पर, तो क्या सोचा है आपने, क्या अप्रोच रहेगा आपका, आप ही बताइए. आई वाज शॉक्ड कि ये आदमी इसको भी पॉलिटिक्स कर रहा है यार. ड्रग्स इज अ सीरियस थिंग जहाँ पे समाज के लिए आप इस पे भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. आप जस्ट इस पे हवाबाजी करके अब 5-10 लोग आके उस पर ट्विटर में हाँ बहुत बढ़िया हम आपके जय हिंद जय भारत आप बहुत अच्छा कर रहे हैं करके हम उनको चढ़ा देंगे. पूरा बिहार लगेगा बहुत काम हो रहा है. ज़मीन पे आके देखिए, बक्सर में जाके रेलवे स्टेशन के पास में देखिए, लोग ड्रग्स खा के पड़े हुए हैं. आई फील सो इन्फ्यूरिएटेड समटाइम्स ना यार कि मैं खुद डंडा लेके उठूं और जाके सब कुछ ठीक करता हूँ. तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मैं उनको बताया कि सर इसमें 3 तरह के अप्रोच कर सकते हैं आप. इसमें किस तरह से आप सप्लाई रिडक्शन पे काम करेंगे, डिमांड रिडक्शन पे काम करेंगे, हार्म रिडक्शन पे काम करेंगे. अच्छा तो ये सब कैसे करेंगे यार? आपके पास भी तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं तो उनको भी क्वेश्चन करता हूँ. मैं भी तो उसी अकेडमी से निकला हूँ जिससे बाकी सब निकले हैं. ऐसा नहीं रोका जाता. आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो व्हाट क्या किया जा रहा है, बट माई प्रॉब्लम इज ब्रदर, मेरे बिहार को सब निगलेक्ट कर रहे हैं. एंड आई रियली फील पेन्ड फॉर दिस, आई रियली फील पेन्ड फॉर दिस एंड वी नीड टू डू समथिंग फॉर बिहार टुगेदर. सो भैया जैसे आपने बात करा विजन और मिशन की, और बिहार में आपको डेफिनेटली लोगों ने बहुत अप्रोच किया होगा और आज भी कर रहे होंगे. मैं 3 नाम लूँगा, उसमें से आपके फेवरेट कौन है और आप किसके साथ अगर जाना चाहें तो किसके साथ जाएंगे? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर. देखिए पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़, मैं यही कहूँगा, है ना. और जब बिहार के हित में मैं देखिए बेसिकली मैं हर जगह बताता हूँ एंड कहते हैं ना अनअपोलोजेटिक हिंदू, तो उस हिसाब से मैं बात करता हूँ हमेशा कि मैं बचपन से संघ से काफ़ी क्लोजली जुड़ा रहा. अच्छा. हाँ, तो मैं शाखाओं में जाना और हमारे जो इर्द गिर्द हमारा सर्कल भी संघ से रिलेटेड रहा है. तो कहीं ना कहीं वो एक भाव जो होता है कि राष्ट्र प्रेम के लिए चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और ये सब चीज़ें, ये सब मेरे प्रिंसिपल्स इन लाइफ रहे हैं. तो इसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए जहाँ मुझे पॉलिटिकल स्पेस ऐसा मिलता है जहाँ से मैं बिहार के लिए और भारत के लिए काम कर सकूँ, मैं करूँगा. एक रिसेंटली मैं किसी से मिला था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि पता है आनंद जी, विचारधारा जो होता है ना वो सब पब्लिक के लिए होता है, राजनीति तो वो सिर्फ सत्ता के लिए होती है, पावर. एंड ही सेड अ वेरी करेक्ट थिंग कि अगर आपको विचारधारा में घूमना है तो आप लेखक बनिए, स्कॉलर बनिए, प्रोफेसर बनिए, वक्ता बनिए. राजनीति करनी है, अगर सच में राजनीति में आके आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, सत्ता में आदमी क्यों आता है? सत्ता में जब आएंगे तभी तो आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप विपक्ष में रह के आपकी रोल जो होती है सीमित होती है, एक लिमिट के बाद आप आगे नहीं कर पाएंगे. तो सत्ता में आने के लिए ये विचारधारा जो है ना उसको आप घर पे छोड़ के आइए, मुझे कह रहा है. मैंने कहा ये कैसे हो सकता भाई साहब? बोलता है ऐसा ही, नहीं तो आप विचारधारा के में आप एक्सप्लॉइट होंगे, आपकी विचारधारा को लगा के आगे लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे और आप जिस मकसद से आए हैं काम करने के लिए वो आप नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे. हाँ, तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक सही बात है, एक प्रैक्टिकल बात है, बट मैं फिर भी कहता हूँ कि मेरा जो अपना पर्सनल विचारधारा है ये तो नहीं बदल सकता. दैट्स माई कैरेक्टर, ये मेरा चरित्र है. बदल जाए तो चरित्र कैसा, तो ये तो नहीं बदलेगा. लेकिन मेरे विचारधारा को मेंटेन करते हुए मुझे जहाँ पे जो भी पॉलिटिकल स्पेस, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा, एक ऐसा जहाँ पे मैं अपने लिए जगह नहीं खोज रहा हूँ, मैं फिर बताऊँ, मैं सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूँ जिससे मैं लोगों के लिए, अपने बिहार के लिए काम कर सकूँ, भारत के लिए काम कर सकूँ. तो इसके लिए I'm a वेरी ओपन माइंडेड हूँ अब, क्योंकि मैं पहले बड़ा जटिल माइंडेड था कि नहीं यार मैं तो इनके अलावा और कुछ सोच नहीं सकता. लेकिन वो एक तरफा प्यार हो गया भाजपा के लिए मेरा, है ना. मेरे सब सारे मित्र कहें कि तुम्हारा एक तरफा प्यार है यार, है ना. मैं फिर भी कहता हूँ कि नहीं, देखो देश में एक ये ये एक नया जो मतलब अमृत काल जो क्या इन्होंने नाम भी दिया था, एक आ रहा है या आया है, ये कहीं ना कहीं तो यही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं पाएगा. एटलीस्ट अभी देश में तैयारी किसी और की नहीं है उस लेवल पे काम करने की. तो मैं बड़ा सपोर्टिव रहा हूँ, अभी भी सपोर्टिव हूँ, मैं सच कहता हूँ. मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट अ फ्यू कुछ लोग उसमें ज़रूर हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली वो यूज़ कर रहे हैं, भाजपा को भी यूज़ कर रहे हैं और देश को भी यूज़ कर रहे हैं. और स्पेशली हमारे बिहार का कंडीशन तो बहुत बुरा है इस मामले में. तो मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं यहाँ पे कुछ देने आया था, मैं मांगने नहीं आया था. लोगों को लगा मैं पोस्ट मांग रहा हूँ. भाई साहब मैं पोस्ट पे था,
आई वॉज हैविंग एन IPS, छोटा तमका नहीं होता है, यू नो, इसको करने के लिए, पाने के लिए जो लगता है, वो जो मिला है उनको पता है, और जिनको नहीं मिला उनको और ज़्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल। तो वो अगर बंदा छोड़ के आता है, वो अपने लिए नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ वो लोग जो अपने लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ऐसे आदमी को कभी सिस्टम में नहीं आने देंगे। कॉम्प्लेक्स, उनको न कॉम्प्लेक्स भी है, उनको पता है ना कि अगर ये आ जाएगा यार, तो ये तो फिर नैरेटिव ही अलग बात करेगा। ये तो उस डेवलपमेंट हो गया, बिहार की जनता सचेत हो गई, तो वो क्वेश्चंस रेलेवेंट पूछेगी। फिर आपको एक नारा दे के आप उसको बरगला नहीं सकते। वो बात ये हो रही है, आप दूसरी बात करने लगे और वो समझ ही नहीं पाए बेचारे। यही होता है। अब नैरेटिव ही चेंज कर देते हैं, आप नए नए नैरेटिव्स खड़े कर देते हैं लोगों को, जो पब्लिक समझ ही नहीं पाती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है सब कुछ, गुमराह कर देते हाँ, सोशल मीडिया पे आप अलग ही एक कहानी चला रहे हैं, आपने पूरे फौज बना रखे हैं, और उस वो फौज हर मतलब एक ही झूठ बार बार बोलते 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 लगता है कि वही सच है। तो ऐसी चीज़ों से बचना और बचाना, यू नो, दोनों ज़रूरी है। हम जो समाज में हैं, जो सच में देश हित, जो सच में राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं, नहीं तो राष्ट्र हित का नाम लेके, यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्वहित, पर्सनल हित अपना साध रहे हैं। तो ये चीज़ें, इसलिए मैंने, आपने जो कहा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, नहीं, आपके फेवरेट अगर मैं आप पूछूं, नहीं फेवरेट, देखिए मैं बताऊं तो मेरी आइडियोलॉजी के साथ जो क्लोजेस्ट मैचिंग है वो प्रशांत किशोर जी हैं। हाँ, आज के दिन में कहें कि वो किसी भी, वो जो है ना आइडियोलॉजी में लेफ्ट टू राइट में वो कहीं नहीं पढ़ते हैं। उनका मुद्दा भी स्ट्रेट है विकास का, मेरा मुद्दा भी स्ट्रेट है विकास का। हिज मिशन योर विजन, हाँ, गुड कॉम्बिनेशन, या सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट हिम, यू नो, कि एटलीस्ट ही हैज स्टार्टेड दिस नैरेटिव। एटलीस्ट उन्होंने वो चीज़ शुरू किया कि लोग इस लाइन में सोचना तो शुरू किए, यू नो। अब उनके साथ स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है कि ही इज़ अ मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, वो ही हैज़ क्रिएटेड अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप संगठन के रूप में बात करते हैं ना, संघ ही शक्ति कलयुगे, तो कलयुग में संघ में ही शक्ति है। मतलब जब संगठित होते हैं उसमें शक्ति है। हम जैसे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, अकेले लोग हैं, तो उनकी बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं, सराहते हैं, मानते नहीं, है ना, क्योंकि उनको अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अपनी पर्सनल कमज़ोरी होती है, तो हम अपने कमज़ोर होते हैं ना, तो हम सामने जितना बड़ा संगठन देखते हैं, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं, तो वी फील अफिलिएशन आता है उसके लिए लगता है कि हम मजबूत के संग जुड़ रहे हैं। लेकिन जब अकेला आदमी दिखता है, वो चाहे भगवान ही क्यों ना उतर जाए, उनको कमज़ोर ही लगेगा। तो ये मेरा ड्रॉबैक है, जिसमें मुझे मैं बड़ा पर्सनल लेवल पे हमेशा से प्रशांत किशोर जी के इस इनिशिएटिव को बहुत ही सपोर्ट करता रहा हूँ। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम कि ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड शुड गो अहेड विथ वट एवर ही इज़ डूइंग। एंड आई एम श्योर पूरा बिहार इस बात को समझेगा और पूरा देश ही समझेगा कि ही हैज़ अ पोटेंशियल, मैं कहूँगा, टू कम अप विथ अ मॉडल, यू नो, अ मॉडल वे ऑफ गवर्नेंस। तो उनके पास है, थियोरेटिकली ही इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। तो अगर वो उसको फिजिकली, प्रैक्टिकली ज़मीन पे कितना उतरता है, दैट वी हैव ऑल टू सी। तो अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनके साथ जाना अभी के टाइम पे वर्क आउट ऑन चूज करेंगे। आई विल वर्क आउट ऑन दिस। हाँ, तो विल वर्क आउट ऑन दिस। ऐसा नहीं है, बट उनकी आइडियोलॉजी आपको अच्छी लग रही है। हाँ, आइडियोलॉजी अच्छी, मेरी ऐसी बात नहीं। मेरी प्रशांत भाई से बात भी हुई है बहुत बार, ऐसा बात नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं हुई है, यू नो, वी आर नॉट इन टच, वी हैव बीन इन टच, आई एम टच विद मेनी पीपल। अब ये सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो आपकी सबसे बात होती है, हर पार्टी में बात होती है, लोगों से बात होती है, सबसे बात होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ब्रदर, आई एम नॉट हियर फॉर माई सेल्फ, यू नो, ये चीज़, एंड आई वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म, अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म टू वर्क फ्रॉम। नहीं तो हम अपना प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करेंगे, यू नो। लेकिन मैं यहाँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा ना कि मैं किसी और के सपने पूरे करने के लिए मैं पीछे घूमता रहूँ। नहीं, मुझे बिहार का सपना पूरा करना, मुझे भारत का सपना पूरा करना है, मैं उसके लिए काम करूँगा। मैं मोदी जी के विजन की बात करता हूँ, मैं मोदी जी के पीछे घूमने के भी तैयार नहीं हूँ। मैं उनके विजन के लिए ज़रूर काम कर सकता हूँ, सिपाही बन के। लोग समझते हैं मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं अपने देश का भक्त हूँ, मैं बिहार का भक्त हूँ। हाँ, मैं देशभक्त हूँ। मैं हर उस आदमी के साथ खड़ा हूँ जो मेरे बिहार की बात करता है, मेरे बिहार के लिए काम करने को तैयार है, मेरे भारत की बात करता है, मेरे भारत के लिए काम करने को तैयार है। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, जानवर भी जी रहा है। अगर मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आया हूँ, मैं एक तरह से पर्सनल लेवल पे आप देखिए एक संन्यास जैसा जीवन लेके आया हूँ, जिसको लेके मैं काम करना चाहता हूँ। अब यहाँ आके मैं किसी और को क्या कहें कि उसके जो अपने पर्सनल ईगोज हों या जो भी हो, उसको सेटिस्फाई करने नहीं है, आई एम सॉरी। तो इसीलिए जहाँ भी ज्वाइन करने की बात आती है, किसी के साथ जाने की बात आती है, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन देयर, कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलना चाहिए जिससे मैं स्ट्रांगली अपने लोगों के लिए काम कर सकूँ। मैं पर्सनली ये नहीं चाह कि उन्हें मुझे चमकना है, मुझे ये पोस्ट चाहिए, नहीं, मुझे पोस्ट मत दीजिए आप, नहीं चाहिए मुझे, काम दीजिए, लेकिन काम जो मेरा हो, जो मैं करूँ, वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, बड़े लेवल पर होना चाहिए।
तभी मैं जो ज्वाइन करने किया किसी के, तभी मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, नहीं तो मैं ग्रेजुअली हो सकता है, स्लो होगा, लेट होगा, मैं अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार कर सकता हूँ। टाइम लगे, लेकिन आप डेफिनेटली, मुझे जितने आपकी बातों से आपकी जो एनर्जी है भैया इस पॉडकास्ट में डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके अंदर जो ज़ील है, आप कुछ अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर बक्सर के लिए कुछ नया अलग करना चाहते हैं और एक मॉडल बनाना चाहते हैं पूरे भारत में कि ये क्या था और आज क्या हो गया। और मैं सारे युवाओं से यही अपील करूंगा कि आपका साथ दें और आपके इस विचारधारा को सपोर्ट करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे को खींचने की कोशिश करें। बहुत अच्छे भैया। तो जैसे बिहार के लिए आपने इतना अच्छा सोचा भैया, और आगे आप शायद अच्छा और करें भी, आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिले, हम सब आपसे यही आपको यही विश करते हैं। असम में और बिहार में आपने एक, दिस इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ IPS ऑफिसर टू अ पॉलिटिशियन, तो आपकी लाइफ में राजनीति की डेफिनेशन क्या है, और वाई IPS ऑफिसर अगेन चेंजिंग टू पॉलिटिशियन? राइट, देखिए, ये दोनों दो अलग स्पेक्ट्रम दिखते हैं, है ना, बट ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग के पार्ट हैं, थोड़े से अलग अलग हैं पर कंटिन्यूअस। देखिए, IPS ऑफिसर भी पब्लिक सर्विस में था, पॉलिटिशियन भी पब्लिक सर्विस में। एज एन IPS ऑफिसर आप फॉर्मली पब्लिक सर्विस में होते हैं, ड्यूटी बाउंड पब्लिक सर्विस में होते हैं, जिसमें कि आपका कंडक्ट रूल्स होते हैं जिससे आप बंध के आपको एक पर्टिकुलर तरीके में काम करना है। एज अ पॉलिटिशियन आपके जो बॉर्डर्स हैं वो बड़े वेग होते हैं, इसमें ऐसा बंधा नहीं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम है ना इस तरफ काम करने का, और आपका जो आयाम खुल जाता है आप, हाँ, तो इसीलिए मेरा ये शिफ्ट है कि मैं IPS में भी काम कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे एक लिमिट्स हैं, एक लिमिट के बाहर मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। आई हैव एनर्जी टू वर्क, आई हैव ज़ील टू वर्क। मेरे पास कुछ ऐसे विजन्स एंड आइडियाज़ आते थे जो मुझे लगता था बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट, लेकिन मैं उसमें रह के नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरा ये इधर आना ज़रूरी था। ये ज़रूर है कि मैं खुद के लिए अगर सोचता तो मैं IPS में रहता, लेकिन मैं इस तरफ आया हूँ बिकॉज मुझे ऐसे बच्चे दिखते हैं हमारे क्षेत्र में वहाँ पे जो भी IPS बन सकते हैं। अच्छा। लेकिन उस पास अवसर नहीं है। वो अवसर उनको कौन क्रिएट करके देगा? कोई नहीं दे रहा है, सब अपने अपने में बिजी हैं। समबडी हैज़, वो पता है वो कर सकता है, उसको बस हल्का सा पुश की ज़रूरत है, शायद पुश भी नहीं, बस पीछे उसके हाथ सपोर्ट रख दीजिए ना, उसको महसूस हो जाए कोई है, वो निकाल लेगा। ये मिसिंग है। मैं देखा ना हमारे क्षेत्र में, एक चीज़ अगर आप कहें कि क्या कम है, एजुकेशन, हेल्थ, ये कुछ नहीं, अवसर, अपॉर्चुनिटी ना, हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी नहीं है। और तो और क्या है ना कि वो वहाँ पे लोगों के अंदर वो एक हेल्पलेसनेस आ गया है, यार नहीं हो पाएगा हमसे, कोई है नहीं हमारे साथ। वो मॉरल सपोर्ट भी उनको मिल जाए ना तो वो कर लेंगे। ये चीज़ मुझे फील हुआ और मुझे लगा नहीं, मैं सिर्फ ये अब IPS में रह के अपनी नौकरी करके अपना करियर बना के यार मैं जाति कर रहा हूँ। तो हर बार जब गांव जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने लोगों से, गांव के लोगों से मिलता हूँ, तो उनको बड़ा खुश होता है, अरे आनंद भैया आए हैं, आनंद भैया के साथ फ़ोटो खिंचा के खुश है। बट यार क्या वो चीज़ है, वो क्यों खुद नहीं बन सकते ऐसा या हमसे बेहतर? जब मैं उनमें बात करता हूँ, मैं काबिलियत देखता हूँ, मुझसे बेहतर हैं वो, मुझसे भैया हमको आपके जैसा बनना। मतलब क्यों आपको हमारे जैसा बनना? आपको आपके जैसा बनना है, आपको बेहतर बनना है, अपने आप को खोजो। अब हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए दिस शिफ्ट फ्रॉम देयर टू, आई मीन फ्रॉम IPS टू ये। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार IPS में थे, आपने इतना ट्रेनिंग किया, ये किया, वो किया, गवर्नमेंट के पैसे आपने बर्बाद कर दिया, पोस्ट खराब कर दिया। ऐसे भी लोग हैं शहर में, हाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं आपने पोस्ट खराब कर दिया। मैंने कहा भाई साहब, जिस दिन IPS छोड़ के अगर मैं बिजनेसमैन बन जाता तब आप ये कह सकते थे। मैं पब्लिक सर्विस से पब्लिक सर्विस में ही आया हूँ, जो ट्रेनिंग वहाँ मिली है उसको मैं जितना सा यूज़ कर सकता था, यहाँ आके उसको और बड़े लेवल पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। उस ट्रेनिंग का और बेहतर फ़ायदा मैं पहुँचा सकता हूँ समाज को। और अब तो बिना वेतन के भी करूँगा काम। तो मैं पब्लिक सर्विस करूँ। पहले तो आप पैसे लेता था मैं, आप मुझे सैलरी देते, अब तो आपसे सैलरी भी नहीं ले रहा, फिर भी काम वही कर रहा हूँ। तो आप ऐसा ना कहें कि मैं अपने ये सब टाइप की जो हमारे कुछ लोग होते हैं ना, जो इर्द गिर्द, उनको छांटना बड़ा ज़रूरी है। मैं उनको कट शॉट कर रहा हूँ। मेरे भी इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हो गए कि जो कि मुझे लगा कि नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ दोस। और पता है मुझे क्या लगता है कि आप जब अपने टाइम पे, आपको ये फील इसलिए हुआ क्योंकि आपके टाइम पे मेंटोरशिप नहीं थी, राइट। और अभी वो चीज़ आपको दिख रही है कि वहाँ के लोगों में, क्योंकि आप भी उसी जगह से निकले, बिल्कुल। तो अगर सही दिशा अगर आप दिखा देंगे तो पता नहीं वो जगह मिरेकल है, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर देम। ब्लेसिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं भी वहाँ होता, अगर आप मेरे ज़िले धनबाद में होते और अगर आप जैसा एक इंसान हमारे यहाँ भी होता, तो मैं हमेशा हर दिन आपसे सीखना चाहता।
अपने आप को खोजता है, और आपने हमेशा एक चीज़ कहा है कि अपनी दिल की सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे ये सीख कर डेफिनेटली लोग आगे और बढ़ेंगे, और बक्सर के लोग तो अच्छा करेंगे। अब मुझे इतना उम्मीद है कि आप उनके अंदर चेंजेस लाएंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम करेंगे। और मैं बताऊं कि बक्सर के लोगों में वो बात है, लेकिन कहीं ना थोड़े से मैं देखा वहाँ पे कि सब साथ थे, लास्ट में वही जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, है ना, धर्म के नाम सब पे। बरगला गए, सब होने लगे, नहीं ये होगा वो। मैं वही सोचा यार, माटी के लिए कोई क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? सब पार्टी कर रहे हैं, माटी कौन करेगा? जो माटी हमें सपोर्ट दे रही है उसके बारे में कोई नहीं। मैं अकेला लड़े जा रहा हूँ, मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पार्टी से ऊपर सोचिए, माटी के लिए सोचिए। थिंक ऑफ योर लैंड। आप पहले, वही बात ना मैं कह रहा हूँ, आप जब तक खुद मजबूत नहीं बनेंगे, आप कहाँ चले दिल्ली को मजबूत करने? आप पहले अपने घर को मजबूत करिए मेरे भाई। पहले अपने बच्चे की अपॉर्चुनिटीज़ का सोचिए। थिंक अबाउट अपने स्कूल का सोचिए जो वहाँ का है। आप खुश हो रहे हैं कि नया पार्लियामेंट बन रहा है, नया दिल्ली बन रहा है। भाई साहब, हमारा गाँव जाके देखो ना, अभी भी गाँव के बीच से ओवरफ्लोइंग नाला बह रहा है ना। हमारे हॉस्पिटल्स में अभी भी मवेशी बांधे गए, तो बहुत बुरा हाल है। तो इसको नहीं करके जब हम ये सब करते हैं, आई फील बैड कि मतलब हम पिछड़ रहे हैं जब पूरा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जस्ट आप ना नर्मदा नदी क्रॉस करिए, नीचे जाइए, देखिए किस स्पीड से भाग रहा है भारत, किस स्पीड से भारत चल रहा है। और हम देखिए यहाँ पे किस चीज़ में बिजी हैं, पॉलिटिक्स, एक दूसरे को खींचने में। पॉलिटिक्स में क्या, पॉलिटिक्स हैज़ बिकम एन एंड इन इटसेल्फ। राजनीति खुद में ही एक अंत बन गया है, जबकि राजनीति एक माध्यम मात्र है। राजनीति अपने में अंत नहीं, एक माध्यम है सामाजिक काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सामाजिक चीज़ों को हम एक्सप्लॉइट कर रहे, यूज़ कर रहे हैं राजनीतिक अपने फायदे उठाने के लिए। उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया। बहुत अच्छा डेफिनेशन है यार। तो इसीलिए मेरे लिए राजनीति एक माध्यम है, मेरे लिए राजनीति अंत नहीं है। मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना है, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे अपने समाज के लिए काम करना है। और इसीलिए आपने अपनी सैलरी का 1/3 मतलब 1/3 ऑफ योर सैलरी आप हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने। बिल्कुल, मैं हमेशा से, बहुत अच्छी चीज़ है वो। मैं बताऊं आयुष भाई कि मैं, मतलब लोग कहते हैं अभी, अब जैसे मेरे पास देखिए तो एक प्रॉपर अपना, मैंने अपने घर भी नहीं मेरे पास है आज के दिन में, नहीं खरीदा कभी, है ही नहीं, कहाँ से खरीदूं मैं? पैसे जो मिलते हैं मुझे लगा पता नहीं यार कल रहूं ना रहूं, क्योंकि मैं जिस ऑपरेशनल सिचुएशंस में रहता हूं, रोज गोलियां चलती थी। मैं तो जिंदा बचा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जिंदा हूँ तो अपने लिए तो नहीं जिंदा हूँ। काफ़ी चैलेंजिंग था आपका वो रोल। दैट्स व्हाट। तो इसीलिए मैं खुद के लिए नहीं सोचता कि अगर मेरे पास सैलरी है तो अगर किसी का भला हो सकता है तो मेरी माँ मुझे बचपन में बाजार नहीं भेजती थी इस कारण से, कि मैं पैसे देंगे ना, मैं जाके किसी को खाना खिला दूंगा, किसी को हेल्प कर दूंगा। बचपन से ये रहा है। अब ये क्या कर, फितरत ही सी रह गई है ऐसे। मैं आज भी ऐसा हूँ, मेरे पास पैसे बचते नहीं है, तो इसलिए मैं ना मेरे खुद के भी पैसे मैं अपने पास नहीं रखता हूँ। मैं दे देता हूँ किसी को, भाई जब एक्सपेंडिचर्स करने हो आप लोग करते रहिए। मैं अपने हाथ से दूंगा तो मेरा हाथ खुला हुआ है, वो रुकता नहीं है। तो ये चीज़ के चलते दिस इज़ अ बैड थिंग, दिस इज बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं नहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके जरिए कितने लोग आज, हाँ ये सही बात है, सो पा रहे हैं। दैट्स ट्रू, दैट आई एग्री। हाँ, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये पावर जब आपके पास आएगा, आप जब सिस्टम में रहेंगे तो पता नहीं आप बिहार के लिए क्या ही अलग कर देंगे। और बिल्कुल आयुष भाई, मैं बताऊँ, ये जो पावर्स की बात कर रहे हैं, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए। एक इंसान को अच्छे से मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने के लिए कितना ही चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए होता आपको। अब किसी की ताली नहीं चाहिए। एक पहाड़ पे मैं ऐसा आदमी हूँ जो अपनी मोटरसाइकिल लेके पहाड़ पे जाके अपने गिटार के साथ बैठ के मैं उसमें मतलब सब कुछ अनुभव कर सकता हूँ। जीवन का परम सुख मेरे लिए वही हो सकता है कि पहाड़ों में कहीं से मिस्टी सी जगह पे, जहाँ पे मिस्ट हो, हल्के बादल हो, वहाँ पे मैं, मेरा गिटार, मैं अकेला, कोई नहीं चाहिए मेरे साथ ताली बजाने वाला, मेरे म्यूजिक सुनने वाला, मैं खुश हूँ। मेरा पूरा प्रयत्न ही सिर्फ इस मात्रा के लिए है, एक मात्रा के लिए। मैं समाज में हूँ, क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं एक अंदर से ये अनुभूति है कि एवरीबडी, जिस फीलिंग को मैं महसूस कर सकता हूँ वो सबको महसूस होना चाहिए। जिस खुशी को मैं छू के आया हूँ, जिस सुख को मैं छू के आया हूँ, वो सबका हक बनता है उस पर, और सबको वो मिलना चाहिए। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिली जीवन में, मैं जीवन में सब कुछ देखा, सब बेहतरीन चीज़ों को देखा। सबको दिखना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। मुझे तकलीफ होगी अगर मेरे खुद के गांव के, घर के, समाज के बच्चे वो नहीं देख पाए जो मैं देख के आऊँ। मैं 7 स्टार फैसिलिटीज़ देखा हूँ, मेरे बच्चों, मतलब मेरे गांव घर के बच्चे जो देखिए तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा है। वो तो आज उनको अच्छे से आप कहीं पे बिठा के चाइनीज़ खाना खिला दीजिए तो उसमें खुश हो जाते हैं, अरे भैया ये तो बड़ा अच्छा है। यार कहाँ हैं हम? डोंट दे डिज़र्व? क्या हमारा बिहार डिज़र्व नहीं करता है एक अच्छा जीवन?
तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं लगा हुआ हूँ कि किस तरह से अपने लोगों को, किस तरह से अपने समाज को और पूरे भारत को वो हर चीज़ वो उनके सामने परोस दीजिए, फिर वो चूज़ कर ले क्या खाना है नहीं खाना है, लेकिन ये ना हो कि उनको अवसर ही ना मिले। करेक्ट है ना। तो मैं उसी समाज की का एक क्या करूँ, कोशिश, एक प्रयत्न को लेके आगे बढ़ा हूँ कि जिसमें कि हमारे समाज के समक्ष सब कुछ रहे एंड वी आर इन अ पोजीशन को डिसाइड कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ना हो कि नहीं हमें तो अपॉर्चुनिटी, मेरे पिताजी जैसा अभी बताते हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं यार कि सिविल सर्विसेज भी हो सकता था, तो हम भी तब IAS IPS बन सकते थे। तो आज वो जो, तो हमारे जनरेशन्स को ये ना हो कहीं भी कि यार हमें तो पता ही नहीं चला कि ये भी कर सकते थे, काश मुझे ये सपोर्ट मिलता तो मैं ये कर देता। तो इसीलिए उनके समक्ष सब कुछ रख देना है और फिर उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से वो जितना बढ़ सकता है उतना उनको बढ़ने देना है। कोई भी ऐसा ना हो कि काबिलियत ज़्यादा है, भैया हम तो MA करके पान की दुकान खोल के बैठे हैं टाइप्स, क्यों होता है? तो उसमें उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा लाइफ में, क्योंकि घर तो चलाना है, तो लोग उल्टा उनको ब्लेम करने लगते हैं। ये जैसे बहुत सारे चलते हैं MBA चाय वाला एंड ग्रेजुएट पान वाला और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो चलती हैं। तो इसको अगर हम ठीक से समझा जाए तो ये कटाक्ष है समाज के ऊपर। ये लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंचाइजी इनका चल रहा है, ये अच्छे बिजनेसमैन है। ये ऐसा नहीं कि वो यार MBA करके अब चाय बेच रहा है, ऐसा बात नहीं है। दे आर डूइंग अ बिग टाइम बिजनेस कर रहे हैं, उनका अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात को समझने का कटाक्ष है कि आपका जो अचीवमेंट है लाइफ में, उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन के लिए मौका नहीं मिल रहा समाज में। करेक्ट। आप कर सकते हैं लेकिन आपको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो वही बात आ गई अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो इस अवसर को हम कितना क्रिएट कर सकते हैं, इसकी तरफ हम सबको लगना ज़रूरी है। और चाहे जो भी काम करें, जो भी पॉलिसी बनाए, जैसे भी करें, इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी है। इम्पैक्ट पड़ना चाहिए लोगों पे। हाँ, कि इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हमने बात किया, हमने काम किया, हमने बिल्डिंग बनाई, उसके बाद हुआ क्या। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स वगैरह आप देखिए ना, भैया ये हमने स्कूल बना दिया, ये हमने हॉस्पिटल बना दिया, हमने यहाँ पे ये मशीन डाल दी, और जस्ट 2 महीने बाद जाके देखिए उसका हालत कि क्या हो गया। हमारे बक्सर का सदर अस्पताल का वेलबींग सेंटर बना, वहाँ पे क्या है, क्या वेलबींग है वहाँ पे जाके देखिए। छोटी छोटी बातों में आपको रेफरल करके बाहर भेज दिया जाता है कि जाइए आप एम्बुलेंस में मर जाइए, पहुँचे मत। तो ऐसी चीज़ें कि हमें इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी है, हमें फॉलो अप ज़रूरी है, सुपरविजन ज़रूरी है। चीज़ों को अगर कुछ हो रहा है, और ये सबको, पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को, ये सबको करने की ज़रूरत है। मॉनिटर करना ज़रूरी है। बिना मॉनिटर किए वही ना, कहते हैं कि व्हाट इज़ फॉलोड अप इज़ डन। करेक्ट। जो फॉलो अप नहीं होता वो डन नहीं होता, होता नहीं है। तो ये लैकिंग दिखा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में, बिहार में अगर देखा जाए तो। आपने कर दिया, भूल गए। तो अब आप आए हैं, करेंगे, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, आई एम श्योर हम करेंगे। और इस बात को जो हम कर रहे हैं, अगर कुछ सुन भी रहे होंगे कहीं ना कहीं ये चीज़, ये ना मेरे हिमंत बिश्व शर्मा जी की बड़ी अच्छी बात है कि मुझे लगी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, कि असम में जब उनका सरकार आया तो उनका ये चीज़ मुझे बहुत अपील किया। ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आप उनके फेवरेट भी हैं? नहीं, ही इज़ ऑल्सो नो लेस, ही इज़ ऑल्सो माई फेवरेट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैं उनको देखा है कि किस तरह से ही गेट्स अ वर्क डन, काम करवा पाने की जो उनकी क्षमता है। आई जस्ट सल्यूट टू दैट थिंग। और उन्होंने लास्ट उनके कार्यकाल में जिस तरह से बदला है, जिस तरह से एक तेज़ी लाया है असम के डेवलपमेंट में, आई मीन दैट्स रियली समथिंग टू वॉच फॉर। और सीख के आने की ज़रूरत है किस तरह से वहाँ से ऑफिसर्स की टीम भेजी गई सारे अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में, कि ये गुड प्रैक्टिस देख के आओ, ये चीज़ देख के आओ, एंड कम बैक एंड इम्प्लीमेंट इट हियर। अगर वहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। और आपने खूबसूरती से किया भी, इसलिए आप उनके फेवरेट हैं, पूरे असम के आप फेवरेट हैं। नहीं, दैट्स तो, ये तो बड़प्पन है असम का और सबका कि कि उन्होंने इतना प्यार सम्मान दिया। एंड दैट्स अ ग्रेट सोसाइटी, आई मस्ट से। असम इज़ अ ग्रेट सोसाइटी। एक चीज़ पूछूंगा, आपने बहुत सपोर्ट किया है UK07 बाबू भैया जो यूट्यूबर हैं। उस टाइम पे जब भी उन्होंने असम वो आए हैं और आपसे उन्होंने मुलाकात करी, आपने उनके साथ राइड भी किया है शायद बाइक? थोड़ा सा। तो काफ़ी यूट्यूबर्स को भी आपने वहाँ पे सपोर्ट किया है। या वो ऐसा था, बाबू भैया का जब आना था वहाँ पे, तो मैं नौगांव में SP था, तो मुझे बताया गया, मैं नहीं जानता था फ्रैंकली, तब तक मैं उनको नहीं जानता था। मुझे बताया गया कि ही इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर और इनकी बात काफ़ी सुनी जाती है यहाँ की युवा समाज में। एंड आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग्स। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर ये युवा इनकी बात सुनता है तो आई ask him to speak against drugs, because I wanted कि he should become a social messenger। समझ गया, अच्छे मैसेज। तो मैं उनको इसलिए वहाँ पे इनवाइट भी किया, उनको बोला कि आप बोलिए इसके अगेंस्ट, है ना, कि नशा करना है तो कुछ बेहतर चीज़ की जाए ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, इससे गलत चीज़ों का नशा क्यों, सब्सटेंस अब्यूज़ क्यों करना है।
आपने अच्छा यूज किया। हाँ, तो उनको मैंने वो करा, तो इसलिए उनको मैंने वहाँ पे उस टाइम सपोर्ट किया था। तो दैट वाज माय सोशल कॉज के लिए मोटिव। या बिल्कुल, मेरा वही है कि देखिए मेरा क्या है, एज एन आईपीएस ऑफिसर आई डोंट नीड समबडी टू प्रमोट मी और कुछ के लिए। मैं उनकी अच्छाई को, उनके फेम को यूज़ करना चाहता था वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की युवा के लिए। तो यही मेरा अप्रोच रहता है कि समाज का जैसे भला हो जाए। लास्ट में भैया बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाँ, यू आर अ गुड सिंगर। अरे नहीं, लास्ट में 2 लाइनें आपकी फेवरेट नहीं, मेरी युवाओं के लिए एक मैसेज जाना नहीं, चाहिए। युवाओं के लिए नहीं। देखिए अब या यू हैड मेंशन बिफोर द इंटरव्यू कि आप ऐसा कराएंगे, बट आई मस्ट से कि गिटार होता है तो मैं एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर। हाँ, मैं गुनगुना लेता हूँ जैसे आप नहीं अच्छा गाते हैं सर आप। मेरा एक जो फेवरेट गाना है वो वही है कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। तो यू नो दैट हैज़ बीन माई अप्रोच टुवर्ड्स म्यूज़िक ऑल्सो, कि म्यूज़िक में भी मुझे ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती है जो अपीलिंग होती है, देश के लिए होती है। तो इट्स लाइक दैट। और आई बिलीव कि एक हायर कॉज के लिए जिया जा सके अगर तो ये जीवन फिर मीनिंगफुल है। ये तो जी तो सभी रहे अपने लिए, जानवर भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। और इस पॉडकास्ट से मैं डेफिनेटली बहुत श्योर हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। असम के लोग तो ऑलरेडी हो चुके हैं, वहाँ पे हमने इमोशंस देखा है जब आपने वहाँ से विदाई लिया था, योर लास्ट डे, सबने रोया था, सब बहुत इमोशनल हो गए थे। आपने नेम प्लेट उठा के आप जब निकले थे, उसके बाद आप बिहार आके आपने यूथ को इतना ज़्यादा इंस्पायर करा है। तो बिहार अब बदलने वाला है आपके लीडरशिप में, आपके सुपरविजन में, और आपको मैं बहुत भैया गुड लक विश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगली बार जब हम मिलें तो एक नए बिहार के स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।